हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यूपी सरकार जिस तरह से ऑफलाइन बदमाशों का सफाया करने में लगी पड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन बदमाशों का भी सफाया हो और इस तरह से हो कि वह कभी भी कोई भी सोशल मीडिया पर रील ना बना सके जो ऑनलाइन बदमाश वाली वीडियो बनाते हैं। भैया जी, यहाँ सब लोग जींस और जैकेट में आए हैं, आप कुर्ते में क्यों आए हैं यहाँ? तुमने कभी विधायक जी को जींस में देखा है क्या? नहीं। तुमने कभी मंत्री जी को टी शर्ट में देखा है? नहीं। तुमने कभी सांसद जी को जॉगर पैंट में देखा है? नहीं। तुमने कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झिलमिलिया जैकेट में देखा है? अभी लल्लू लाल कोई भी नेता मंत्री तो तेरे तरह छिनरई करने नहीं आता है और लौंडियाबाजी नहीं करता है किसी कॉन्सर्ट में आके। और बात रही जो तेरे आने की, तो वह तू एक नंबर का छिनरा है और लौंडियाबाज है, इसलिए तू यहाँ पे आया है और यह छिनरई बता के यह भौकाल जमाने में लगा है। एकदम तू पूरा ही बेवकूफ इंसान का किस्म का बेहुदा सुअर है। हम भावी विधायक है लंबुआ से। कहाँ से विधायक हैं आप? लंबुआ से। ये जी मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं और से विधायक का पर्चा भर दीजिए, क्योंकि लंबुआ से मत भरिए, क्योंकि आप 5.5 फुट के आदमी है, छोटे बोले। तो आप अगर लंबुआ से भरेंगे पर्चा और कोई व्यक्ति बोलेगा कि आपने कहाँ से भरा है और आप बोलेंगे कि मैंने लंबुआ से भरा, तो वहीं पे आपका मजाक बन जाएगा लल्लू लाल जी। और इस तरह से आपका मजाक बनेगा कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। और बात रही कोई मंत्री परिषद जो भी है विधायक, तो वो तुम्हारी तरह लौंडा नाच करने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। नकल के साथ अकल भी जरूरी होती है यह करने के लिए। औजला जो है वो गाने के लिए फेमस है, हम बजाने के लिए फेमस। लल्लू लाल जी, मैं तो यही कहूंगा कि आपने जैसा कि कहा कि ओझला गाने के लिए फेमस है और हम बजाने के लिए फेमस है, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप शादी बारात में जाके अपना बिंड और झुनझुना बजाइए, क्योंकि आप वहीं तक सीमित है। जो आप यहाँ भोकाल दिखा रहे हैं 4 लोगों के पीछे खड़ा करके, वह भोकाल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। अभी पुलिस आएगी और 4 बेड़ना पेल के आपको वहाँ से भगा देगी मार के। मेरी सलाह है आप थोड़ा मान लीजिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आराम से चलो वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी और हमें संभालने जाना पड़ेगा। 2000 years later। एक्सप्रेसवे पे लिमिट कितनी है? 120 भैया। 120 जो है वो टोयोटा एयरलाइंस के लिए है। ये जो तुम टाटा साटा नहीं लिए हो, इसके लिए जो लिमिट है वो 60 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जी भैया, जी भैया। अब इस गाड़ी से चल रहे हो, 9 बजे निकले हो, 5 बजे तुम्हें घर जाना है, 2 बजे जो भौजी टिफिन दिए उसको खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोड पे तुम कट सट मारोगे। जी जी भैया। अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर से चलने की औकात नहीं है तो कट सट नहीं मारना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, सही बोले हैं भैया जी। ये टाटा फाटा भी कोई गाड़ी होती है? गाड़ी तो फॉर्च्यूनर होती है जिसमें भैया जी चलते हैं। अरे बीच में किसकी गाड़ी खड़ी है? आगे ले लो या पीछे ले लो। 20 साल पुराना कब्रिस्तान लेके नया विमान जैसा एटीट्यूड मत दिखाओ। पहचान नहीं रहे हो माननीय जी गाड़ी है? विमान तो नहीं, लेकिन टाटा सफारी स्वाभिमान जरूर है हमारा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। टाटा सफारी स्वाभिमान है भैया जी का, लेकिन अभी कुछ देर तो पहले भैया जी बोल रहे थे कि टाटा फाटा कुछ गाड़ी नहीं होती, इनकी औकात नहीं होती है 60 से ऊपर चलने की, लेकिन अब स्वाभिमान हो गई भैया जी की। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा हुआ होगा कि आज जो फॉर्च्यूनर है वह मालिक ने दूसरे ड्राइवर पे दे दी होगी और भैया जी को टाटा मिली होगी। तो भैया जी ने सोचा क्यों ना इसको हवाबाजी दिखा के स्वाभिमान बता देते हैं। हवाबाजी दिखाने के लिए कोई तो गाड़ी चाहिए और गाड़ी नहीं है तो यही बोल देंगे स्वाभिमान है। आप सच बताओ, कभी किसी ओनर को आपने ऐसे देखा है कि यह 20 साल खचारा गाड़ी है या कुछ भी इस तरह? मैंने तो आज तक यही सुना कि भैया पहले आप मुझे रास्ते दे दो, उसके बाद आप चले जाओ, या कि आप मुझे रास्ते दे दो, इसी में लड़ाई होती है। लेकिन यह जो चिलगूजे हैं, यह इस बात को लड़ रहे हैं कि 20 साल खचाड़ी पुरानी है या 20 साल गाड़ी पुरानी है। ऐसा 3-5 जो भी है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लल्लू लाल जी का। शिवा भाई, ये वर्दी धारक काफी देर से अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर रहा है। भैया जी, मुझे लगता है ये चेक कर रहा है गाड़ी ऑन कैश है या ईएमआई है। क्यों? क्यों यो नहीं, गाड़ी तुम्हारी है। ऑन कैश? ऑन कैश? लेकिन भैया जी अभी मैंने आके दूसरी रील पर देखा जिसमें इसका नंबर था और मैंने इसकी डिटेल्स निकाली तो किसी महिंद्रा फाइनेंस कंपनी की लोन पर दिखा रहा है। खैर, भैया जी को हवाबाजी करनी है और लोन पर लेना कोई शर्मनाक बात नहीं है। लोन पर आज कोई सबकी गाड़ी लेता, लेकिन भैया जी का हवाबाजी देखिए, ऑन कैश। कैश की गर्मी मत दिखाओ, पीयूसी दिखाओ, नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे आज। पीयूसी? अरे पीयूसी आपको मिलेगा सौरभ जोशी ब्लॉग में, उत्तराखंड में।
अरे पुलिस वाले ने पीओसी मांगा है, इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ लिख लो और स्कूल चले जाओ। रील पर गैंगस्टर बनने से काम नहीं चलेगा लल्लू लाल तुम्हारा, क्योंकि पुलिस वाले ने पीओसी मांगा है और तुम बड़े कूल बन गए। इस यह सौरभ जोशी के ब्लॉग्स पर मिलेगा। हा हा हा, मज़ा आ गया, हमको बहुत कूल बन गए तुम और हमारी रील, आपकी रील हमको बहुत पसंद आ गई लल्लू लाल जी। थोड़ा तो अक्ल का दिमाग का इस्तेमाल करो मेरे लल्लू लाल। पहचान नहीं रहे हो, ऐसा काम मत करो कि यहाँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ भैया जी कि आप फालतू बकचोदी क्यों करते हो? जब आपको कोई जानता नहीं है तो इतनी आवाज़ें दिखाने की ज़रूरत क्या है आपको? क्यों? क्योंकि हर तीसरी रील में तो आपको कोई ना कोई रुका के आपसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या कैसा। तो थोड़ा फिर तुमको अपना परिचय देना पड़ता है, वकैती करनी पड़ती है फालतू में। अरे भैया जी आज छोटी गाड़ी से फॉर्च्यूनर खींच गई क्या? देखो यार, वैसे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन एक चीज आपने जरूर गौर की होगी कि जितने छोटी गाड़ी वाले हैं, इरेटा क्रेटा, अलेनो बलेनो, इजायर डिजायर, वेगनार सेगनार, इरीजा ब्रीजा, ये लोग लड़की बहुत घुमाते हैं, बदल बदल के घुमाते हैं। अरे भैया जी थोड़ा सच बोलो ना कि आज जो जितनी भी बड़ी गाड़ियां थी तो मालिक ने आज दूसरे ड्राइवर को दे दी है और यह छोटी गाड़ी मेरे पास बची थी, तो इसलिए यह लेके आया हूँ। अपनी लाज छुपाने की कोशिश मत करो भैया जी। क्यों और ऐसे ऐसे आप बहाना दे रहे हो? सीधा सीधा फेस करो जो प्रॉब्लम है। इतनी बहाना पेलने की आपको ज़रूरत क्या है? और हर दूसरी रील में यह बकैती करने पहुंच जाता है। यह नहीं कि शांति से निकल जाए और इतनी हवाई मत दिखाए। यदि गांव वाले रनवे के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं तो यह एरोप्लेन भैया जी के सर के ऊपर लैंड करवा देना। क्यों? क्योंकि जलवा ही नहीं हलवा भी है भैया जी। युवा उत्तर प्रदेश है भैया जी। अरे भैया जी इतने बड़े जहाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैं बंबई से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही जहाज के अंदर घुसा मैंने देखा कि ये बोरिंग। भैया जी बोरिंग नहीं, वो बोइंग होता है। दिस इज बोइंग, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग। जो घटना एक्स सीएम के साथ हुई वो घटना फ्यूचर सीएम के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मैं आपके जहाज में कतई नहीं जाऊंगा। अरे भैया जी अगर खतरा फ्यूचर सीएम को है तो आप इतना कहे को डर रहे हैं? क्योंकि ड्राइवर आदमी तो वैसे भी हौसले वाला होता है, मजबूत होता है, वह इतना नहीं डरता। लेकिन आप तो ड्राइवर भी नहीं निकल रहे हैं सही तरीके से कि ड्राइवर के काम तो आ जाओ लल्लू लाल जी। तो एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आपकी बोर्डिंग हो चुकी है, तमाम लोगों की बोर्डिंग हो चुकी है, फ्लाइट रनवे पर आ चुकी है, आपको जाना ही पड़ेगा वरना आपका भारी नुकसान होगा। मैंने कहा मुझे 11 मिनट का समय दो। 11 मिनट के अंदर 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने पूरा जहाज ही खरीद लिया। अब मैं इसको लेकर के अपने गांव जा रहा हूँ। देखिए भैया जी इसीलिए मैंने आपको थोड़ी पहले भी कहा था कि आप स्कूल जाते तो थोड़ा आप रिसर्च तो कर लेते कि यह प्लेन ये कितने का आता है। आपने बोला 11 करोड़ का, लेकिन 1000 करोड़ से तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है इन प्लेनों की। लेकिन आपने 11 में, इसलिए थोड़ा पढ़ लिख लेते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती और थोड़ा तो आप रिसर्च करके आके वीडियो बनाते। इसलिए इतना ज्ञान मत पेलिए जो आपके पास है नहीं। अरे भैया जी ये कौन सा गुलाल है? एकदम लालम लाल है। बेटा बच्चे गुलाल से होली खेलते हैं, हम युवा उत्तर प्रदेश हैं, हमारे द्वार पर हमेशा खून से होली खेली गई। खून से? किसके खून से? बकरे के खून से। क्यों? क्योंकि जो होली वाले टाइम में जो मटन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो भैया जी यह सब हवाबाजी छोड़ के एक कसाई बन गए और धड़ाधड़ बकरे काटे इन्होंने, और जितना भी खून उनसे निकलता था सब एक बाल्टी में डालते गए और होली वाले दिन इन्होंने अपने ऊपर खून डाल लिया पूरी तरीके से और हवाबाजी दिखाने लगे कि हम तो बहुत बड़े गैंगस्टर। पुलिस प्रशासन आपके पीछे इतनी डंडा मारे कि आप एक भी वीडियो बनाने लायक बच्चे ही नहीं। क्या भैया जी जिम करने आए क्या? यार ये कौन है बेहुदा आदमी, इसको किसने अंदर आने दिया? तुम थोड़े से लंट हो क्या? मैं यहाँ पे दंड पेल रहा हूँ? नहीं भैया जी। कुछ और पेल रहा हूँ? नहीं भैया जी। आज तक कोई भी पॉलिटिशियन तुम्हें जिम में दिखाई दिया? यह चिलबूजा अभी भी नहीं सुधर रहा। उस बेचारे ने पूछा कि आप जिम करने आए हैं तो यह ज्ञान पेलने लगा, ये नहीं कि हाँ नाम जवाब दे दे। और यह जहाँ तक बात रही कि विधायक जी आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं आए हैं जिम में, तो तुम यहाँ पे क्यों लौंडिया छेड़ने आए हो? क्यों ऐसा कर रहे हो कि बाद में तुमको डंडा खाना पड़े? अब तो सुधर जाओ, इतने के बाद सुधर जाओ। समय तुमको ऐसा सुधारेगा भैया जी कि आप सुधरने लायक बचोगे ही नहीं। इसलिए बोलते हैं थोड़ी बकचोदी कम किया करो। हे गाइस यही थी आज की ये एक छोटी सी वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।